हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर एससीआर। दोस्तों, आप जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करोगे वहाँ पे आप एससीआर यूज़ करोगे और एससीआर कहीं न कहीं उसके फंडामेंटल्स, उसके कांसेप्ट आप अदर सेमीकंडक्टिंग डिवाइस में भी उसको यूज़ करोगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसे थायरिस्टर भी बेसिकली कहा जाता है। तो हम शुरू करते हैं। हम देखेंगे एससीआर क्या होता है, कैसे काम करता है, उसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसका ऑपरेशन कैसे होता है। तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर वो बेसिकली काफ़ी सारे सेमीकंडक्टिंग डिवाइस की तरह 3 टर्मिनल का डिवाइस होता है, जहाँ पे 3 जंक्शन और 4 लेयर होते हैं। जहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टिंग डिवाइस सेमीकंडक्टिंग कंपोनेंट या मटेरियल मिलते हैं, तो उसको जंक्शन कहा जाता है और वो 2 लेयर हो गए। जैसे आपका सैंडविच है, तो मान लीजिए सैंडविच 2 ब्रेड आप लेते हो तो वो वहाँ पे 2 लेयर हो गए, 2 और 1 जंक्शन हुआ। इसी प्रकार यहाँ पे टोटल 4 लेयर आएँगे और 3 जंक्शन बनेंगे। एनोड, कैथोड और गेट ये 3 टर्मिनल रहेंगे एससीआर के। इट इज़ यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन जैसे एसी टू डीसी कन्वर्जन है और काफ़ी सारी स्विचिंग प्रोसीजर के लिए भी एससीआर का यूज़ किया जाता है। इट इज़ मेड ऑफ सिलिकॉन फॉर रेक्टिफिकेशन and rectification is controlled by gate signal. Hence it is called silicon controlled rectifier. तो बेसिकली ये सिलिकॉन का बना होता है और गेट सिग्नल पे हम पल्स अगर देते हैं तो वो ऑपरेट होता है। तो बेसिकली इसीलिए इसी वजह से इसे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कहा जाता है और इसे थायरिस्टर भी कहते हैं। इट कंडक्ट्स व्हेन ऑल थ्री जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे मैंने आपको जैसा बताया कि 4 लेयर में 3 जंक्शन मिलेंगे, तो इसी वजह से तीनों इसके जंक्शन है अगर फॉरवर्ड बायस है, तो ही वो काम करेगा, तो ही उसका कंडक्शन आएगा। तो तीनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस के लिए हमने यहाँ पे एक अरेंजमेंट की है, वो हम बाद में देखते हैं। इट में वर्क इन 3 डिफरेंट मोड, हम तीनों मोड देखेंगे और तीनों मोड को समझने का प्रयास करेंगे। इसका बेसिक पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बताया कि आप ब्रेड अगर है तो ब्रेड के 4 पीस पीस लेते हो, 4 स्लाइस लेते हो, तो इसी प्रकार ये 1, 2, 3, 4 4 लेयर आ रहे और वहाँ पे 3 जंक्शन, एक जंक्शन ये मिला, एक जंक्शन ये मिला एनपी और एक जंक्शन पीएन। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई दूंगा तो क्या चेंज आएगा। ये जंक्शन J1 है, ये जंक्शन J2 है, ये जंक्शन J3 है। तो 3 टर्मिनल यहाँ पे दिख रहे हैं, एनोड, कैथोड और गेट। ये इसका सिंबल है दोस्तों, ये स्टैंडर्ड इसका सिंबल है, आपको यही सिंबल ड्रॉ करना है एग्जाम में। और ये फर्स्ट मोड, मैंने 3 मोड आपको बताया, 3 मोड में एससीआर काम करेगा, ये पहला मोड है। अभी मान लीजिए मैंने एनोड इज मोर पॉजिटिव देन कैथोड, इसको ऐसा बोलेंगे। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, तो अब आप हर जंक्शन को देख लीजिए, भूल जाइए कि आगे कोई लेयर है। तो इसका मतलब आपका J1 है, J1 यानी ये, तो ये P टू P हो गया और ये N टू N हो गया। बीच में के लेयर को आप इग्नोर कीजिए, N टू N हो गया। तो J1 फॉरवर्ड बायस हो गया। तो J2 क्या होगा दोस्तों, ये J2 है हमारा। तो J2 में देखिए ये N है और यहाँ से जाएगा P और ये P है तो यहाँ से जाएगा N, तो J2 रिवर्स बायस हो गया। और हमारा J3 है N टू N और P टू P। आप आगे के लेयर को इग्नोर करते हो, एक जंक्शन को जब ध्यान में लेते हो, एक जंक्शन पर फोकस करते हो, तब अदर जंक्शन को आप इग्नोर कर रहे हो। और J3 में देखो, यहाँ पे J3 अगेन फॉरवर्ड बायस हो गया, N टू N और P टू P। तो ये पोजीशन में सिर्फ फॉरवर्ड करंट ही फ्लो होगा। तो एक माइनर खूब खूब बहुत ही कम मात्रा में करंट यहाँ पे फ्लो होगा। इसका मतलब ये इसका रेगुलर ऑपरेशन मोड नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया था और एनोड पॉजिटिव था। अब यहाँ पे सेकंड मोड में एनोड नेगेटिव ले लिया, तो यहाँ पे जो आगे वाली पोजीशन थी वो रिवर्स हो जाएगी। वहां पे J1 फॉरवर्ड बायस था, यहाँ पे J1 रिवर्स बायस हो जाएगा। ये जंक्शन 1 है, पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। वहां पे J2 था, वो रिवर्स बायस था, यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा। ये J2 है हमारा और ये N2 यहाँ पे N और P2 यहाँ पे P। तो ये भी हो गया और J3 अगेन वहाँ पे फॉरवर्ड था, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। ये J3 है, N टू P और P टू N। तो ये भी हमारा माइन को बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे रिवर्स करंट फ्लो होगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पे काम नहीं करेगी।
तो थर्ड जंक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि तीनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, तो मैं यहाँ पे कुछ वोल्टेज दूंगा। अगर मैं गेट पे कुछ भी वोल्टेज दूंगा तो ये ऐसी अरेंजमेंट हो जाएगी कि यहाँ पे मान लीजिए मैं पॉजिटिव वोल्टेज देता हूँ तो पी टू पी हो जाएगा और ये एन टू एन हो जाएगा, तो वो चेंज हो जाएगा। देखते हैं मोड 3। यहाँ पे देखिए मैंने एक बैटरी लगा दिया और ये पी टू पी हो गया और ये एन टू एन हो गया। तो यहाँ पे केस क्या होगा, देखिए दोस्तों, J1 है ऑलरेडी पी टू पी है, एन टू एन है, तो फॉरवर्ड बायस। अब J2 देखिए, J2 ये है, तो पी टू पी है, ये मोर पॉजिटिव है, और एन टू एन है आपका जो ये इसका मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि ये मोर पॉजिटिव है। यहाँ पे आपको नेगेटिव एज इफ आपको नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो ये पी टर्मिनल है ये मोर पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे मैंने वोल्टेज दिया, इसकी वजह से ये मोर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इसके सापेक्ष में पी के रेफरेंस में कम पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो ये J2 भी अगेंस्ट फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और J3 ऑलरेडी यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है। J3 हमारा एन टू एन है और पी टू पी है, तो इसी प्रकार है। मैं अगेन यहाँ पे दोस्तों रिपीट करना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने ये जो वोल्टेज दिया है इसकी वजह से ये जंक्शन में ये रीजियन ज्यादा पॉजिटिव है इसकी सापेक्ष में, यहाँ पे वोल्टेज है, तो ये इसका मतलब पी टू पी और एन टू एन यानी नेगेटिव नहीं है, कम वोल्टेज। तो वोल्टेज का मात्रा यहाँ पे पी पे ज्यादा तो पॉजिटिव, एन पे कम तो नेगेटिव, इस वजह से ये फॉरवर्ड बायस कहा जाएगा। तो ये ट्रिगरिंग हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ पे एक वोल्टेज देने के बाद में ट्रिगर हो जाएगा, तो गेट सिग्नल आप एक बार दे दो, फिर उसको कंटिन्यू आपको मेंटेन नहीं करना है। तो ये जो गेट सिग्नल आपने दिया, इसके बाद में देखिए यहाँ पे ये ऑपरेट हो गया और ये कंडक्शन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी प्रकार आप अगर जितना हाई गेट वोल्टेज देते हो, इतना कम वोल्टेज जितना आपका गेट सिग्नल का वैल्यू हाई है, तो देखिए यहाँ पे कब जल्दी से ऑपरेट हो जाता है कम वोल्टेज पे। देखिए इसका मतलब IG1 है लेस देन IG2। तो ये जो IG2 है, अगर गेट करंट आपका ज्यादा है तो आपका कम वोल्टेज पे भी, कम फॉरवर्ड वोल्टेज पे भी आपका डिवाइस ये वोल्टेज जो फॉरवर्ड वोल्टेज है इसके सापेक्ष में यहाँ कम जल्दी से ऑपरेट हो जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं दोस्तों, ये कैरेक्टरिस्टिक एससीआर के कैरेक्टरिस्टिक आपको एग्जाम में बार बार पूछते हैं, आपको आना चाहिए। तो ये फॉरवर्ड अगर कनेक्शन है तो यहाँ पे फॉरवर्ड रीजन में क्या होगा, एक बार करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे भी आप गेट सिग्नल देते हो यहाँ तक ये जो है ये ब्लॉक रहेगा। इसको हम माइनर करंट या बिल्कुल नियर जीरो करंट कह सकते हैं। ये यहाँ पे आपको दिखाने के लिए इतनी जगह है, एक्चुअली इतना सारा मैग्नीट्यूड नहीं होता। तो ये जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है, ये वोल्टेज लेवल तक एससीआर कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपने अगर यहाँ पे गेट सिग्नल दिया, तो गेट सिग्नल देने के बाद में एससीआर कंडक्ट होगा, तो ये फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन कहा जाएगा। इसी प्रकार, और जहां तक एससीआर कंडक्ट नहीं होता है उसको ब्लॉकिंग रीजन कहते हैं। ये जो हमारा ब्लॉकिंग रीजन है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन, फॉरवर्ड बायस परिस्थिति में अगर एससीआर जहां तक कंडक्ट नहीं होता उसे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन कहते हैं। और इसी प्रकार हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा इसको होल्डिंग करंट कहते हैं। इससे ऊपर ऑलवेज होना चाहिए करंट, अदरवाइज एससीआर टर्न ऑफ हो जाएगा। और ये हमारे अदर गेट वैल्यू पे हमारे एच की वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगी। और रिवर्स में क्या होगा दोस्तों, रिवर्स में जैसे कुछ माइनर लिख के इस करंट यहाँ पे फ्लो होगा, और एक वोल्टेज लेवल के बाद में देने के बाद में वो ब्रेक हो जाएगा, जो यूज नहीं आएगा। हम इसको रिवर्स में यूज नहीं करते हैं दोस्तों। तो ये रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। रिवर्स वोल्टेज देने से ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और एक हाई वैल्यू करंट यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। ये वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, देखिए यहाँ पे। तो ये रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है। कुछ टर्म देखते हैं जो मैंने आगे ऑलरेडी बताए हैं, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज लेवल के बाद में एससीआर कंडक्ट होना शुरू होता है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते हैं। ये यहाँ पे देखते हैं, इसके बाद में कंडक्ट होना शुरू हो जाता है। और जो वोल्टेज लेवल तक एससीआर कंडक्ट नहीं होता उसको ब्लॉकिंग वोल्टेज कहते हैं। मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ सैंपल दे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 3.2 वोल्ट इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है, 3.1 वोल्ट तक का ब्लॉकिंग वोल्टेज रहेगा और 3.2 ऑपरेटिंग वोल्टेज रहेगा। तो ये जो वोल्टेज लेवल है ये ब्लॉकिंग वोल्टेज रहेगा जहां तक एससीआर कंडक्ट करना शुरू नहीं होगा। और तो यहाँ पे ये गेट करंट जीरो है, इसके बाद में गेट करंट के अब नहीं देने के बावजूद भी इट कैन बी ऑपरेटेड अगर सर्टेन वोल्टेज से ऊपर गया तो।
रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तो रिवर्स में आपका जिस वोल्टेज लेवल के बाद में ब्रेकडाउन हो जाता है, रिवर्स में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, उसे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। और इसी प्रकार जहां तक कंडक्ट नहीं होता, इसे ब्लॉकिंग वोल्टेज कहते हैं। रिवर्स में अगर वोल्टेज दो और जहां तक कंडक्ट नहीं होता, वो ब्लॉकिंग वोल्टेज कहा जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी जरूरी है। और दूसरी दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, वो हम डिस्कस करेंगे। होल्डिंग करंट, एससीआर को कंडक्ट रहने के लिए जो करंट थ्रू एससीआर के थ्रू जाना जरूरी है, उसको होल्डिंग करंट कहा जाता है। इसका मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 मिली एम्पियर्स है, तो 10 मिली एम्पियर्स से मिनिमम मेंटेन करना, जैसे भी 9 मिली एम्पियर्स हो जाएगा तो वो कंडक्ट नहीं होगा। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, एक नंबर से, इट इज नॉट एक्चुअल डेटा। तो यहाँ पे ये जो आपका होल्डिंग करंट है, वो होल्डिंग करंट से अगर कम हो जाएगा तो आपका एससीआर टर्न ऑफ हो जाएगा। तो दूसरा है लैचिंग करंट। एससीआर को इनिशिएट करने के लिए इनिशियल जो करंट आएगा वो हाई वैल्यू करंट आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इनिशियल जो, कभी हम फॉर एग्जांपल हम लोग अब हमारी मोटर्स या हैवी मशीनरी है, तो इनिशियल जब टर्न ऑन करते हैं तो हाई वैल्यू ऑफ करंट होता है। इसी प्रकार और बाद में जब आपका डिवाइस रन हो जाता है, जैसे मोटर का मान लीजिए, स्टार्टिंग करंट इज ऑलवेज हायर देन रनिंग करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है कि ये जो इनिशियल एससीआर को इग्नाइट करने के लिए, शुरू में स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल करंट फ्लो होता है, उसे लैचिंग करंट कहा जाता है। और ये लैचिंग करंट का वैल्यू हमेशा होल्डिंग करंट से ज्यादा होता है। आपको ये बात ध्यान पे रखनी होगी कि अगर एससीआर को कंडक्ट करना है तो इनिशियल जो करंट फ्लो होगा, फॉरवर्ड करंट, वो करंट की वैल्यू हमेशा हमेशा होल्डिंग करंट से ज्यादा होगी इनिशियल स्टार्ट करने के लिए। लेकिन जब एससीआर रेगुलरली वर्क कर रहा है, आपने गेट पल्स दे दिया, वर्क हो गया, उसके बाद में जो वैल्यू है, तो वो हमारी होल्डिंग करंट वैल्यू रहेगी। तो हमेशा याद रखिए कि एससीआर का जो लेचिंग करंट है वो होल्डिंग करंट से हमेशा ज्यादा होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि होल्डिंग करंट जो होता है, उसके नीचे हम ले जाएंगे तो एससीआर टर्न ऑफ हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यूअसली लेचिंग करंट की वैल्यू एससीआर में से पास नहीं होती। लेचिंग करंट सिर्फ उसको इनिशिएट करने के लिए यूज होता है। लेच माने इसको इनिशियल स्टार्ट कर देना, ऐसा कहेंगे हम। और इसकी एप्लीकेशंस दोस्तों काफ़ी सारी एससीआर, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। डीसी मशीन के स्पीड कंट्रोल में, टेम्परेचर जहाँ भी कंट्रोल आएगा, और एससीआर को आप एज स्विच, इफेक्टिव स्विच यूज़ कर सकते हो। टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ फर्नेस है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन है। आप कहीं काफ़ी सारी एप्लीकेशंस में इसको यूज़ कर सकते हो, रेक्टिफायर्स में, इन्वर्टर्स में, तो चॉपर्स में। तो देख सकते हो आप कि एससीआर दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको एक बार अच्छे से समझिएगा। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू और इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज्यादा महत्व है। तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और डिफरेंट सोर्स से इसको पढ़िएगा। थैंक यू, कीप लर्निंग।